नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, होली के तुरंत बाद मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होगा, किस प्रकार अंधेरे से उजाले की ओर जाएंगे, किस प्रकार जीवन में सफलता मिलेगी, यानी होली के तुरंत बाद कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर शुक्रदेव जो कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शनि के घर में यानी शनि के साथ विराजमान हो चुके हैं और शनि का घर छोड़कर गुरु के घर में पहुंचे हैं। यहाँ पर शनि पहले से ही विराजमान है और शनि और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर अब क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र तो राशि परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु होली के तुरंत बाद शनिदेव जो कि न्याय करता है, शनिदेव अस्त हो रहे हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र तो राशि परिवर्तन कर चुके हैं शनि के साथ, यानी अब गुरु के घर में विराजमान है, परंतु यहाँ पर अब शनिदेव होली के तुरंत बाद अस्त हो रहे हैं। शनि का अस्त होना और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देगा, यानी शुक्र और शनि की युक्ति कैसा प्रभाव देगी आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब अस्त हो जाते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं आपके जीवन में, क्योंकि यह 12वां भाव है जो कि खर्चे और नुकसान का भाव है, परंतु यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है। यहाँ पर बैठकर शनि की जो दृष्टि होती है वह आपके धन भाव में पड़ती है, यानी दूसरे भाव में, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि थी और साथ ही साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके शत्रुओं पर थी, जो कि आपका 6ठा भाव हो जाता है, जहाँ पर शत्रु, रोग, ऋण का भाव होता है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। तो प्रिय मेष राशि वालों, किस प्रकार सफलता मिलेगी जीवन में, किस प्रकार मेष राशि वालों के बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, किस प्रकार आने वाला समय रहेगा। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के जीवन में यह परिवर्तन जो कि होली के तुरंत बाद हो रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। शनिदेव यहाँ पर पावरफुल थे और अब शुक्र भी आ चुके हैं। शनि का यहाँ पर अस्त होना यानी शुक्र का यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं और शुक्र जीवन में धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, यह सौंदर्य के कारक होते हैं और साथ ही भौतिक सुखों के कारक होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनि का अस्त होना यानी जीवन में जो अधिक सकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, यहाँ पर कुछ कम सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं परंतु धीमी गति से प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर शुक्र का अधिक प्रभाव रहेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपके 12वें भाव में शुक्र का अधिक प्रभाव रहेगा क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनि और शुक्र की दृष्टि जो कि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव के कारण शत्रुओं पर विजय तो अवश्य ही प्राप्त करेंगे, परंतु शत्रु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं, परेशानियां दिखला सकते हैं कार्य क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहें। यानी प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहें। अगर आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास आपको करना पड़ सकता है। यानी शनि का अस्त होना कार्य क्षेत्रों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, अधिक प्रयास करना पड़ता है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। परंतु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है जिससे कि धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, धन से जुड़े हुए मामलों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। इसलिए लगातार आपको शुक्र के उपाय अवश्य ही करें। यहाँ पर आपको शनि के भी उपाय करने होंगे प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर शनि अब अस्त हो जाएंगे होली के तुरंत बाद। यानी होली के तुरंत बाद यह परिवर्तन, यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाता है जीवन में। कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। जीवन में धन को बढ़ाने के लिए परिवर्तन करना पड़ता है, आमदनी के स्रोत बढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, इस समय आमदनी के स्रोत बढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं
और यह समय कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो शनि के भी उपाय करें और साथ ही साथ शुक्र के भी आपको उपाय करने चाहिए प्रिय मेष राशि वाले। यानी लगातार शनिदेव के भी उपाय करें, शुक्र के भी उपाय करें। जिस प्रकार एक दिया सभी को उजाला देता है परंतु दिए के नीचे अंधेरा होता है, कभी कभी ग्रहों का इस तरह का प्रभाव होता है कि कभी वह किसी कार्य क्षेत्र में आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त करा देते हैं और कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है, संयम भी रखना पड़ता है जीवन में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय मेष राशि वाले, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अवश्य ही कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब आप शनिदेव के उपाय करेंगे, शुक्र के उपाय करेंगे, जिससे कि धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रिय मेष राशि वाले, थोड़े खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ाएं। सफलता अवश्य ही मिलेगी जीवन में, सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही मिलेगा जीवन में, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, अवश्य ही आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, अवश्य ही जीवन में अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ेगा। यानी आपका जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, वह अवश्य ही आपके जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएंगे। क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो मेहनत और प्रयास करता है, वह भी सही समय पर। क्योंकि समय का बहुत अधिक महत्व हो जाता है जीवन में। शनि जब उदय थे, कर्मों के बड़े फल मिल रहे थे, शनि अब अस्त होंगे तो यहाँ पर आपको अधिक मेहनत करनी होगी, अधिक प्रयास करना होगा कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। प्रिय मेष राशि वालों, राहु, मंगल, सूर्य और बुध, यह चार बड़े ग्रह जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देंगे। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, वहीं राहु महाराज जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनाते हैं, वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि इस समय अस्त चल रहे हैं। और अब शनि भी अस्त हो जाएंगे गुरु के घर में, शुक्र का यहाँ पर अधिक पावरफुल प्रभाव रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ था वह भी प्राप्त अवश्य ही होगा, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। अगर किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो आप यहाँ पर बदलाव भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए, जीवन के संघर्ष को समाप्त करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ता है जीवन में, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य को सही ढंग से करना। क्योंकि शनि शुक्र का आ चुके हैं यहाँ पर, अब अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता देखने को मिलती है, परंतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य ही बनता है। क्योंकि यहाँ पर शनि अस्त होने जा रहे हैं, जब शनि अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य ही बनता है। शनि से जुड़े हुए व्यापार में भी कहीं ना कहीं आपको अधिक प्रयास करना पड़ता है, बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं जीवन पर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी दिखलाता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। क्योंकि अब ग्रह अस्त हो रहे हैं तो आने वाले समय में ग्रहों का उदय होगा, तो वहाँ पर आपके अवश्य ही कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ाएं। राहु महाराज, मंगल, सूर्य, बुध और केतु का लगातार उतार चढ़ाव वाला प्रभाव जीवन पर बना रहा है। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही, जहाँ पर राहु, मंगल, सूर्य बैठे हुए हैं, बुध। परंतु केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लगन में पड़ रही है, और लगन में किसी ग्रह की दृष्टि होना और वह भी शत्रु की होना, तो कहीं ना कहीं अवश्य ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मन आपका विचलित रहता है, यानी जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं बचत नहीं हो पाती है और मन आपका विचलित रहता है। यानी सबसे अधिक प्रयास किया, सबसे अधिक सफल हुए, फिर भी कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे। कभी ना कभी जीवन में कुछ छूट जाता है, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा यह परिवर्तन और यह बदलाव, क्योंकि सफलता कदम चूमेगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, धैर्य संयम बनाकर रखें, सफलता कदम चूमेगी, अवश्य ही सफलता के योग बनेंगे, शत्रुओं पर विजय अवश्य ही प्राप्त होगी, परंतु यहाँ पर कुछ समय तक शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि शनि अस्त है। क्योंकि होली के बाद तुरंत बाद शनिदेव अस्त हो रहे हैं,
शुक्र का भी राशि परिवर्तन हुआ है, पावरफुल है, परंतु डिग्री कम है शुक्र की। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य देव जो कि पूरे पावरफुल हैं और सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। यह आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं, परंतु क्रोध को भी बढ़ाते हैं। सूर्य देव जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? केतु के ऊपर पड़ रही है, शत्रु के ऊपर पड़ रही है। और शत्रु स्वयं सूर्य के ही घर में बैठे हुए हैं और अब सूर्य की दृष्टि सूर्य के ही घर पर पड़ रही है, यानी अपने घर पर ही सूर्य की दृष्टि है। केतु यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो दिखला रहे थे, अवश्य ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु द्वारा जो परेशानी समस्याएं चल रही थी उसमें भी सुधार के योग बनते हैं, परंतु सूर्य देव को जल अवश्य ही दें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, लगातार सूर्य देव को जल दें, जिससे कि सूर्य देव यहाँ पर पावरफुल हों। होली के तुरंत बाद ग्रहों का यह गोचर, यह बदलाव बहुत ही सार्थक रहेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अगर आप ग्रहों के उपाय करेंगे तो यह उतार चढ़ाव वाले समय में भी आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, मंगल ग्रहों के सेनापति आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। बुध देव यहाँ पर वक्री और अस्त हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बुध का यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री और अस्त दोनों हैं। गुरु शत्रु राशि में है और केतु भी शत्रु राशि में है, यानी 3 ग्रह, और वहीं शनि का अस्त होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में परिवर्तन और बदलाव। अगर जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है कार्य क्षेत्र में, तो आप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं ग्रह। उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वाले, यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा, परंतु ग्रहों के उपाय करें, क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव या अधिक मेहनत आपको करनी पड़ती है, अधिक प्रयास आपको करना पड़ सकता है। तो होली के तुरंत बाद अंधेरे से उजाले की ओर, तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है? अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो सुपर थैंक्स आप भेज सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।